बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो नए स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नया नया जीआईएस को यूज़ कर रहे हैं, जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स को, आर जीआईएस को, या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो उनमें हर जगह जो है वो जियो रेफरेंसिंग का इस्तेमाल लाजमी है। ठीक है जी। तो बेसिकली जियो रेफरेंसिंग क्या चीज़ है? जियो रेफरेंसिंग सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी रास्टर फाइल या डाटा ऐड करते हैं उस पे जो भी हम वो जिस भी एरिया से रिलेटेड होता है मैप, तो उसको जियो रेफरेंस करने के लिए हम उसको एक्चुअल वही पॉइंट्स देते हैं जो कि ग्राउंड पे उसके एक्चुअल लैंड लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। ठीक है जी। तो क्या है कि इसको हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है? ये हम इसलिए हमें ज़रूरत पेश आती है कि ताकि हमारा जो काम में जो है कंसिस्टेंसी आए और एक्यूरेसी आए, और जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं वहाँ की इंफॉर्मेशन जो है वो इम्प्रूव हो। विदाउट जो जियो रेफरेंस अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए एक स्केच से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो जियो रेफरेंसिंग जो है डिजिटाइजेशन से पहले जियो रेफरेंसिंग जो है वो बिल्कुल लाजमी है। ठीक है। तो और क्या है कि इस जियो रेफरेंसिंग से क्या होता है कि रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है इमेजेस में और जो ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनके दरमियान। तो चले सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ऐड डाटा को ऐड कराता हूँ। यहाँ देख लें आर कैटलॉग बॉक्स में सबसे पहले हम जाएंगे और मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, जब भी आप जो है वो काम शुरू करेंगे तो प्रोजेक्शन जो है वो प्रोजेक्शन आपने लाजमी देनी है। ठीक है। प्रोजेक्शन आपने लाजमी देनी है। तो मैं अपने मैप को प्रोजेक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले राइट क्लिक किया। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, जो कि अनडिफाइंड यहाँ पे शो हो रहा है। तो क्या करना है कि एडिट पे क्लिक किया। एडिट पे क्लिक करने के बाद मैं गया हूँ जोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसमें जाएंगे वर्ल्ड पे। वर्ल्ड के अंदर जाना है आपने WGS 1984, ये मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, ओके किया। हमारे पास जो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा था वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, आप इसको अप्लाई कर दें और ओके किया। इसके बाद जो है आप इसको ड्रैग करके ले आएँ। अब यहाँ ड्रैग करें। ठीक है, इसको बंद कर दिया और राइट क्लिक करता हूँ, इसको जूम टू लेयर। ये हमारी जो है वो टोपो शीट आ गई है। ठीक है, टोपो शीट बेसिकली ये है, लेकिन अगर आरजीएस की बेस में हम इसे कहेंगे कि ये हमारा रास्टर डाटा है। तो एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे लेट लॉन्ग दिए हुए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमें डालने की ज़रूरत क्या है जब लेट लॉन्ग ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो एक चीज़ इसमें ये आप देखें कि ये इस वक्त कंप्यूटर में जो है, आप इसको गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली मिसाल है इसको, कि आप इसे जो कहेंगे ये उसी को सही मानेगा। ठीक है। तो इस वक्त इसके लिए एक तस्वीर से ज़्यादा कुछ नहीं है इस सॉफ्टवेयर में। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने टूल के थ्रू बताएंगे कि ये जो हमारे यहाँ लेट लॉन्ग क्रॉस हो रहे हैं, तो ये क्या वैल्यूज़ हैं, लेटीट्यूड कितने लेटीट्यूड है और ये कितने लॉन्गिट्यूड है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने जाना है जियो रेफरेंसिंग के टूल पे। ठीक है, ये यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इसको यहाँ से जो है वो खोल सकते हैं। मैंने पहले से खोल के रखा हुआ है। ठीक है, और ये मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, पहले मैंने किया लेफ़्ट क्लिक। अच्छा, लेफ़्ट क्लिक के बाद देखिए इसने जगह को पकड़ लिया, तो मैं अब राइट क्लिक करूँगा, इनपुट एक्स और वाई। अब यहाँ पे देखें ये क्या है 66 और ये क्या है 26। ठीक है जी। तो 66 मीन ये हमारा ये है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो एक्स एक्सिस पे वेरी करता है। ठीक है, और लैटिट्यूड जो है वो वाई एक्सिस पे जो है वो वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू बढ़ती है, और लॉन्गिट्यूड जो है वो एक्स एक्सिस पे वेरिएशन होता है उसका। ठीक है, तो 66 और ये हो गया 26। ओके किया। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। जूम टू लेयर करते हैं जी। सेकंड पॉइंट मैंने लिया इसका। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे आके हमने इस पर क्लिक किया, इंटर किया। ठीक है,
अब यहाँ देखें, यहाँ पे मिनट आया हुआ है, ठीक है। तो 30 मिनट इक्वल टू 0.5 डिग्री। तो अगर आपको नहीं आता है इस तरह, तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपकी टोफर शीट में सेकंड भी आ रहा है, तो आप 3600 से जो है वो डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वो डिग्री में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया 67.5 और ये हो गया 26, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। अब ये पॉइंट आप यहाँ पे हमारे पास जो है वो ऐड हो रहे हैं। अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट्स लिस्ट बन रही है। अगर गलती होती है आपसे तो आप उस पॉइंट को ये डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा किया, जूम टू लेयर किया, जूम टू लेयर। अच्छा, ये हो गया। अगर आपका जो काम है वो कम पॉइंट्स पे मतलब एक्यूरेसीज में आ रही है, तो आप कम से कम पॉइंट भी लगा सकते हैं, 4-5 लगा सकते हैं। बिसूरत दीगर अगर आपका काम सही नहीं हो रहा, एक्यूरेट नहीं बैठ रहा, तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अभी देखें, मैंने पहले 2 पॉइंट जो लगाए थे उसके हिसाब से इसने खुद ही इसको डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। ये था 66 और इसम कुछ एरर आ रहा है क्योंकि हमारा ह्यूमन एरर है इसमें। एक्यूरेट मैं एक जगह पे क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक किया, कैंसिल किया, दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 66 ही कहता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको 25 कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हम 4 पॉइंट लगाते हैं। 4 पॉइंट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 67, वही 30 मीन्स 0.5 डिग्री। तो 67.5 एंड 25, ठीक है जी। क्लिक ओके किया। तो ये देखें जनाब, ये हमारी जो हमारा जो रास्टर डाटा या हमारी टोपो शीट है वो जियो रेफरेंस हो गई है, ठीक है। अब ये क्या है कि ये पॉइंट्स अभी सेव नहीं हुए हुए। एक ऑप्शन ये यहाँ पे रेक्टिफाई में हम आएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर मैं एक पहले से बनी हुई फाइल है उसको खोलता हूँ कि ये एग्जैक्ट बैठा है कि नहीं, ये मेरा मैप उस पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, ठीक है। ओवरले हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखें जी, कुछ जो है डाटा बैठ गया है उसके ऊपर, ठीक है। अब बाउंड्री को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो जियो रेफरेंस हुई है, ठीक है चीज़। तो एक अब मैं क्या करता हूँ कि अपने फाइल को मैं सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जियो रेफरेंस में आएंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन ये कि हमें ये एक नई फाइल सेव करके दे देगा, ठीक है। रेक्टिफाई किया, टिफ में करना, ये हमारे पास फाइल फॉर्मेट है सारे रास्टर के, ठीक है। इसके अंदर आपने जिसमें भी सेव करना आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये टिफ में इसको पहले से इसने किया होता है। और उसके बाद जो है वो आप इसको अपने फोल्डर में जो है वो डाल सकते हैं, जहाँ पे भी आपका वर्किंग फोल्डर वहाँ आप जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन के लिए एक और चीज़, यहाँ पे ये जो आपने पॉइंट्स लगाए हैं ये पॉइंट्स भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको बाद में भी यूज़ कर सकें। तो इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद जो है वो इसको मैं आप जीसीपी के नाम से एक पहले फाइल बनी हुई है, मैं उसी के ऊपर इसको सेव कर देता हूँ। या मैं इसको GCP1 कह देता हूँ, ठीक है जी। इसको मैंने सेव किया, यस ये सेव हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या था, अपडेट जियो रेफरेंसिंग। इसको मैंने अपडेट किया तो इसने क्या किया, उन्हीं पॉइंट्स को इसके ऊपर फिक्स कर दिया, उसी पुरानी फाइल के ऊपर ही, ठीक है। तो ये हम नीचे देखेंगे, ये लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है वो ऐसे ही मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी जनाब। तो इस तरह जो है वो जियो रेफरेंसिंग की जाती है। और जो है इसके बाद जो है हम अपने डिजिटाइजेशन करके जो है अपना मज़ीद काम आगे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा।
और जो है वो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।